पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई। उन्होंने एयरलाइन से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ानों में इमिरेट्स की EK537 दुबई, कतर एयरवेज की QR541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक टीमें मौके पर तैनात हैं और हलवे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता को प्रमुख स्रोत बताते हुए उस पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप। कनाडा ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधि का आरोप लगाया। ईरान को पर हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने दावा किया कि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों
में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए। पश्चिम एशिया में तनाव अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ान की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की एमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। तो अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से मौके पर तैनात हैं और हलवे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देश कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान कुछ को प्रमुख स्रोत बताते हुए उस पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए। ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तक लिए संवाद और कूटनीति को ही काम बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान की जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने में से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधि आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हालांकि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की
पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक मैक्रो ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों में की मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने एयरलाइन से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ानों में इमिरेट्स की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान सब, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक टीमें मौके पर तैनात हैं और हल्के में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनिता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में उत्तरी मुख्य स्रोत पर आतंक गतिविधियों और मानवाधिकार के आरोप लगाए गए। दोहराया कि हथियार होने चाहिए, साथ ही तब लिए समाधान करें। ट्रंप ने बड़े सैन्य अभियान युद्ध का सुरक्षा बलों से अपील करी कि ऐसे ही परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान की जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने चलाए गए ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है।
स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए राष्ट्रपति हमले की फ्रांस नहीं दी गई थी। फ्रांस पेरिस सरकारों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों, विदेशी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने तनाव कम करने के भूमिका निभाने में बढ़ते अरब में फंसे मदद के भारत सक्रिय हो गया है। खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधा लाई गई। उन्होंने यात्रा प्रभावितों को हर संभव के मुताबिक दिलाया जानकारी यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ानों में इमिरेट्स की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ान सुरक्षित कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता को पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए। कनाडा ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान की जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थान क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने दावा किया कि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की
रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में भारत के लिए जवाब सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने एयरलाइंस से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई इमिरेट्स की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमले 101 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक टीमें मौके पर तैनात हैं और हलवे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्गा कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता को प्रमुख स्रोत बताते हुए उस पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए। कनाडा ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा स्थानों पर रहने की सलाह दी क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने दावा किया कि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की
रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई। उन्होंने एयरलाइन से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ानों में इमिरेट्स की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक टीमें मौके पर तैनात हैं और हलवे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्गा कार्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता को प्रमुख स्रोत बताते हुए उस पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए। कनाडा ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान की जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ईरान से उत्पन्न तत्काल खतरों को खत्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति ने दावा किया कि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौसैनिक क्षमता को
खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश की। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की मदद के लिए जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने एयरलाइन से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को पूर्व मध्य जाने वाली 4 उड़ानें रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा हड़ताल बिगड़ने और ट्रांजिट हब पर संचालन प्रभावित होने के कारण यह फैसला लिया। रद्द की गई उड़ानों में इमिरेट्स की EK 537 दुबई, कतर एयरवेज की QR 541, दोहा एयरवेज अरेबिया की 3L 167 अबू धाबी और एतिहाद एयरवेज की EY 221 शामिल है। सुबह की इमिरेट्स उड़ान समय पर रवाना हुई, लेकिन शाम की उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी गई। बताया गया कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्षेत्रीय अशांति के चलते अस्थायी रूप से परिचालन रोक दिया। यात्रियों को अपनी अपनी एयरलाइन से टिकट रद्द या दोबारा बुक कराने की सलाह दी गई। वहीं ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इसराइल हमलों में अब तक 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 747 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि देश के 24 प्रांत हमलों से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। रेड क्रिसेंट की 220 से अधिक टीमें मौके पर तैनात हैं और हलवे में फंसे लोगों को निकालने का अभियान लगातार जारी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्गा कर्नी और विदेश मंत्री अनीता आनंद ने संयुक्त बयान जारी कर पश्चिम एशिया और मौजूदा स्थिति को बेहद अस्थिर बताया। दोनों नेताओं ने ईरान और आपस के देशों में मौजूद कनाडाई नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह मानने को कहा। बयान में ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता को प्रमुख स्रोत बताते हुए उस पर आतंक समर्थित गतिविधियों और मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाए गए। कनाडा ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि साथ ही तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने वहां मुख्य युद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों से हथियार डालने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान की जनता से घरों में रहने के और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी, क्योंकि हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना का उद्देश्य अमेरिका सुनिश्चित करना है और ईरान से तत्काल खतरों को ख़त्म करना है। उन्होंने ईरान पर लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्वक गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी।
राष्ट्रपति ने दावा किया कि पहले चलाए गए अभियानों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि नया सैन्य अभियान ईरान की मिसाइल और नौ सैनिक क्षमता को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। ट्रंप ने स्वीकार किया कि युद्ध में जोखिम होते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हुए हमले की पहले से फ्रांस को कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही फ्रांस इसमें शामिल था। पेरिस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान मैक्रों ने कहा कि उन्होंने पहली प्राथमिकता विदेशों में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए ही संभव है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले हुए। जवाब में ईरान ने कई देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किए। इसी बीच कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वहीं भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। तुर्की ने भी तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाने की पेशकश। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच आखिरकार अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया। मदद के लिए जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास सक्रिय हो गया है। फहद अहमद खान सूरी ने शनिवार को भारतीय एयरलाइंस प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक क्षेत्र में हालिया घटनाओं के कारण हवाई सेवाओं में आई बाधाओं को देखते हुए बुलाई गई थी। उन्होंने एयरलाइन से कहा कि यात्रा प्रभावित होने की स्थिति में भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता दी जाए। दूतावास के मुताबिक एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया कि उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर दी जाएगी, यात्रियों के लिए हेल्पलाइन चलाई जाएगी, टिकट रिफंड की सुविधा दी जाएगी और अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से शनिवार को